अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से निस्बत हो जाए तो बंदा का माना गुलाम होता है। अब पता चला कि ये बंदे अली पुरवा में आज जलसे हुसैन सजाकर इस बात की जमानत दे रहे हैं कि जो बाप दादा ने बंदे अली पुरवा नाम रखा था, आज दुनिया लाइव के जरिए देख ले, ये अली के दीवाने मचल रहे हैं, अली के मस्ताने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, जश्ने इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्कुरा के बोलने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मैंने आपका जज्बे मोहब्बत देखा ना सरे शाम से लेके अब तक, और जिस तरह हुसैन के दीवाने लुटाते हैं ना, मुझे एक शेर याद आया। क्योंकि अभी 2 साल पहले जब इधर लॉकडाउन का मौसम चल रहा था ना, और इससे पहले एक नोटबंदी का जमाना आया था, तो कुछ लोग ये ख्याल कर रहे थे, जो हमारी अपोजिट पार्टी के लोग, उन्होंने कहा मौलाना अब तो हो सकता है जिक्र इमाम हुसैन बहुत कम हो जाए। मैंने कहा क्यों? कहा लॉकडाउन है ना, लोग परेशान हैं, माली एतबार से बहुत थक गए हैं, तो हो सकता है जलसा जुलूस कम हो जाए। मैंने कहा सुनिए, दीवाने हुसैन और इश्क एक ऐसी शय है जिसके लिए दुनिया का कोई कानून रोक नहीं सकता। माशाअल्लाह। मोहब्बत एक ऐसा ज़ाब्ता है जिस पर कोई पाबंदी नहीं। मैंने कहा सुनिए, आप रोकने की बात करते हो और सोचते हो कम हो जाए। मैंने तो यार यहाँ तक देखा है कि पिछले साल से इस बार और जितना इस बार अल्हम्दुलिल्लाह इसी 15 दिनों के अंदर तकरीबन कई जिलों में हाजिरी हुई, और मैंने देखा कि जितना पिछले साल लोग बढ़कर यादे हुसैन में हिस्सा लेते थे, जिक्र हुसैन में हिस्सा ले रहे, इस बार उससे कहीं बढ़कर दुनिया को बता रहे क्या कि घर में जो परचमे अब्बास सजा देते हैं। तवज्जो चाहूंगा, पूरे मजमा कमेटी बैठी है, सरे शाम से देखे, घर में जो परचमे अब्बास सजा देते। हुकूमत के लोग जो सोचते हैं ना कि हमने लॉकडाउन लगा दिया और नोटबंदी कर दी तो हो सकता है अब दीवाने हुसैन कमजोर पड़ जाए, इनका खजाना कमजोर पड़ जाए। मैंने ललकार के कहा था सुनिए, घर में जो परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुद से जाफरे तैयार दुआ देते हैं, और जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले, जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की हम लोग अगरबत्ती जला देते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, जश्ने इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे जमाने वाले, इतने पैसों की हम लोग अगरबत्ती जला देते हैं। और सुनिए, बढ़ जाए बिल्कुल खामोशी के साथ, क्योंकि अभी तकरीर शुरू नहीं हुई। क्योंकि आप जानते हैं हशमती लोहा आधा घंटे के बाद गर्म होता है। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने चूंकि उस दिन के प्रोग्राम में कहा था हशमती रंग चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो, नजदिया किस लिए फटता है कलेजा तेरा। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। एक दुनिया सवाल करती है, तवज्जो करना, इंशाल्लाह नारा इस पे आप लगाएंगे और मजमा से नारा लगेगा। एक दुनिया एक सवाल करती, यार ये जुलूसे इमाम हुसैन क्यों? 7 मुहर्रम को निकल जाओ, बड़े बड़े लेके सामने आ गए, कहीं जुलूसे इमामे हुसैन तो कहीं सबील लगी है। जब से महफिल शुरू है मैं देख रहा हूँ सबीले इमामे हुसैन चल रही है, लोगों को शरबत दिया जा रहा है, कभी ताजियादारी के नाम पर मेरे इमाम को याद किया जाता है, कभी करबला की तारीख दोहराई जाती है। यही वजह है मुहर्रमुल हराम से पहले गोंडा शहर के अंदर डीएम के सामने जब मीटिंग थी, उसी मीटिंग के अंदर उसने एक सवाल किया, यार बात समझ में नहीं आती है, आखिर हुसैन है कौन जिसे इतना याद किया जाता है? हुसैन आजम किसको कहते हैं? मैंने ललकार के कहा सुनो, ये अपने घर की बात नहीं है, अपनी तारीख पढ़ो। जिस वक्त मुल्क भारत के आजादी की बात आई, गांधी जी ने एक जुमला कहा था और कहा ऐ दुनिया वालों, इसी भारत की आजादी का मसला था। 1856 से लेकर 1947 तक हम लोग जंग करते रहे, जिसमें 61,535 मुसलमान हाजिर हुए और मुजाहिदीन ने शहादत, और इसमें 27
27,000 उलमा शहीद हुए और बड़ी तादाद में मुजाहिदीन लड़ते रहे, मुजाहिदीन ने जंग किया, इसको कामयाबी मिली। 1947 के अंदर तकरीबन कई साल का जमाना गुजरा। 1857 ईस्वी से लेकर 1947 में भारत को आजादी मिली। लेकिन सुनो, ये सब देखने के बाद गांधी ने एक जुमला कहा, ऐ दुनिया वालों, अगर हुसैन जैसा 72 सिपाही मेरे पास होता तो भारत को 24 घंटे में आजाद करा देता और भारत में तिरंगा लहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, जश्ने इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे हुसैन को अपने नहीं, गैर भी मेरे हुसैन को याद करते हैं। माशाअल्लाह। गांधी जी ने कहा जो हमने झेला है, अगर मेरे हुसैन जैसा 72 सिपाही करबला का मिल जाता तो इस मुल्क के भारत को 24 घंटे में आजाद करा। यार अपने घर की बात ना करो, गैर भी दरे हुसैन पर सर झुका के आते हैं। मैंने बात शुरू में सरकार मौला अली की थी, क्योंकि यार बंदे अली कुर्बान है, अली के गुलाम है। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, और बेदारी के साथ बोल दो या हुसैन। इंशाअल्लाह आज मैंने सोचा है माबादे करबला इंशाअल्लाह बयान होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मुख्तसर हाजिरी सरकार मौला अली की बारगाह में हो जाए। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। यार एक सवाल भी हो सकता है कि यार एक सुन्नी मुसलमान अली के इतने दीवाने क्यों होते, मौला अली से इतना प्यार क्यों है? तो सुनो, इसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं हमारे जमाने में हमारी जब महफिलें होती तो जरूरी नहीं कि हर महफिल में एक तरह का बंदा आए, तो कहते ईमान वालों के बीच में मुनाफिक लोग भी आ जाते, बेईमान भी आके छुप जाते। तो सहाबा कहते जब हमको शक होता कि हमारी महफिल में अपने तो अपने गैर भी आए हैं, तो पता कैसे चले कि अली से मोहब्बत करने वाला कौन है और दुश्मन कौन है? और मेरे सरकार ने फरमाया मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बि बुग़्ज़िहिम अलिया, ईमान की पहचान अली के नाम से होगी। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मुसलमान की पहचान अली की मोहब्बत पर होगी। मेरे सरकार ने फरमाया सहाबा जब तुमको शक महसूस हो कि मजमे में ईमान वाला कौन है और बेईमान कौन बैठा है, तो सहाबा कहते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बि बुग़्ज़िहिम अलिया, जब अली के नाम की बात आती तो मजमा में अली का नारा लगता, हम चेहरा देखकर समझ जाते जो मुस्कुरा देता वो ईमान वाला है, जो मुरझा जाता समझ जाते बेईमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सिद्दीक का नारा, अली अली, सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, फारूक का नारा। उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, ज़ैनब का बाबा, ज़ैनब का बाबा, सुगरा का दादा, सुगरा का दादा। एक नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बैठ जाए, इत्मीनान से बैठ जाए। बात आ गई है मौला अली की, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। और अली से मोहब्बत करने का एक और फायदा है, मौला अली से मोहब्बत। मैं कमेटी बैठी है गुलामाने हुसैनी कमेटी और दीगर सामाईन, मैं तवज्जो चाहूंगा क्योंकि मौला अली की बात चल गई है ना, तो एक बात और अर्ज करता चलूं। मौला अली की मोहब्बत का एक और फायदा, फरमाते अली की मोहब्बत जिसके दिल में हो उस बंदे के अंदर 3 कमी नहीं हो सकती। अब तवज्जो करना और इंशाअल्लाह मजमा से नारा लगेगा, अली की मोहब्बत जिस सीने में हो उसके अंदर 3 कमी नहीं हो सकती। फरमाते जो अली से प्यार करे वो मुनाफिक हो, बेईमान नहीं हो सकता। मुस्कुरा के बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली से जो प्यार करे
वो मुनाफिक और बेईमान नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं कहता, सरकार मौला अली के बेटे इमाम हुसैन शहीद करबला, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारे करबला, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। जिनके नाम से पूरा में फातिहा होती है। इमाम जाफर सादिक फरमाते जिस दिल में अली का प्यार हो, तीन कमी उसमें नहीं हो सकती है। फरमाते क्या, अली से प्यार करने वाला मुनाफिक हो बेईमान नहीं हो सकता। फरमाते जो अली से मोहब्बत करे वो नापाक पैदाइश भी नहीं हो सकती है। और जो अली से प्यार करे उसकी रगों में हमेशा खून हलाली होता है। तीनों बात की जमानत मिल गई। आज इस मजमा में बंदे अली पुरवा के अंदर भरे मजमा में अली के नाम का नारा लगाना इस बात की जमानत है। ये जो दीवाने अली आज मुस्कुरा रहे हैं, पता चल रहा है कि ईमान भी है और माँ भी पाक है और रगों में जो खून है वो हलाली है। तभी तो बेटा अली का दीवाना, वाह 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 सुभान अल्लाह, अली का दीवाना हो। या अली या अली या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये तीन बात की जमानत है। अब अगर कोई अली की मोहब्बत से घबराए ना हो, भागे, तो उससे झगड़ा मत करो, परेशान मत होना, समझ जाना तीन में से एक ना एक कमी है। अब ये मैं नहीं कह रहा, इमाम जाफर सादिक कह रहे अली के प्यार से जो दूर भागे। और सुनो, आला हजरत का नाम लेकर ताजियादारी के नाम पे आज तो, और मैं क्या कहूँ कम पढ़े लिखे मौलवियों को, जो बस एक बात आ गया, मुरव्विजा ताजियादारी हराम है। सुनिए सरकारे सैयदी आला हजरत क्या फरमाते हैं, जिसको करबला के वाकयात का गम ना हो वो बंदा मुसलमान कैसा। सैयदी आला हजरत फरमाते जिसको करबला का गम ना हो वो मुसलमान कैसा। और सुनो, जिसको करबला का गम ना हो उसको अपने बारे में गम करना चाहिए। सैयदी आला हजरत फरमाते, ये अहले इल्म बैठे, जिसको करबला का गम ना हो मुसलमान कैसा। और दूसरी बात फरमाते, जिसको करबला का गम ना हो उसको अपने बारे में गम करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर गमे करबला के वाकयात का गम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये मोहब्बत नाक़िस है। करबला वालों से प्यार अधूरा है। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया, लम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ल्बि रजुलिन हत्ता युहिब्बु लि अहली बैती, जिस दिल में अली व फातिमा हुसैन व हसन का प्यार ना हो, बंदा सब कुछ हो सकता है मगर वो ईमान वाला नहीं। वाह 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 सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अली व फातिमा हुसैन व हसन का प्यार ना हो वो सब कुछ हो सकता है मगर वो बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता। बेशक। अब मौला अली की मोहब्बत है, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह और बोल दे लब्बैक या हुसैन। या हुसैन। मैंने एक बात कह दी और मैंने भी तकरीर शुरू नहीं की है। अगर आप चाहेंगे तो क्योंकि जो मैंने आयत पढ़ी है, क्योंकि यार हम उन खुतबा में से नहीं है ना कि जो 2 घंटा तकरीर भी हो जाए और आयत की वजाहत भी ना हो। कारी साहब अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, कारी सिद्दीक साहब अल्लाह ने इतना नवाजा है ना कि ये 2 घंटा वैसे और मौजू पे आ जाएंगे तो 2 घंटा और होगा। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। बात आ गई है मौला अली की। तो एक बात चले, मैंने एक दावा किया है, अली की मोहब्बत जिस दिल में हो उसकी रगों में खून हलाली होता है। बेशक। अली से वही बेटा प्यार कर सकता है जिसकी रगों में खून हलाल हो। सुभान अल्लाह। मैंने एक दावा किया, कल किसी बंदे को इतराज हो सकता है कि यार मौलाना आपने इतना बड़ा दावा कर दिया कि अली से जो प्यार करे उसकी रगों में खून हलाली होता, और अली से जो मोहब्बत ना करे या तो वो मुनाफिक हो बेईमान है, और या तो उसकी माँ ने हालत नापाकी में उसको जन्म दिया, और या तो उसकी रगों में खून एक नहीं, ये उसकी माँ की गलती है। और आप कह सकते हैं मौलाना आपने इतना बड़ा दावा किया है, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा ऐसा क्यों है, आप तवज्जो करना। ये तारीख बहुत अहम तारीख, लेकिन मैं इस पे ज्यादा वजाहत नहीं, बस मुख्तसर जो मेरे मौजू की बात है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप सुनिए, जिस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जमाने जाहिलियत में
साहब देखिएगा, और माशाल्लाह कारी नईमुद्दीन साहब भी हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, कारी आज़म मीनाई साहब। जमाने जाहिलियत में जिस वक्त मेरे सरकार ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया तो अरब का एक दस्तूर और कायदा था, जिस घर में बच्चे की विलादत होती, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, तो ले जाकर लोग अपने बच्चों को हरमे काबा में, खाने काबा के सामने रखते, और उसी काबा के अंदर एक सांप रहता था जिसको बास मौर्रिखीन ने अजगर बताया है, बास मौर्रिखीन ने कुछ नाम बताया। और हमारे मुल्क भारत काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी जो 8वीं सदी के बहुत बड़े इल्मे नहव के बहुत बड़े इमाम गुजरे, उन्होंने एक किताब लिखी है मनाक़िबुस सादात। उसके अंदर लिखते कि मुल्के अरब मक्का मुकर्रमा का ये निवास था, जिसके यहाँ बच्चे की विलादत होती तो वो अपनी औलाद को लाकर मक्कतुल मुकर्रमा खाने काबा के इहाते में रखते, और वो सांप उसके करीब आता। तो जिस बच्चे को सांप डस लेता, जिन बच्चों को सांप काट लेता, लोग समझ जाते ये बच्चा हलाली नहीं, और जिनके करीब नहीं आता लोग समझ जाते ये बच्चा हलाली खून से। ये अरब का कायदा, ये पूरी तारीख है। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी ने मनाक़िबुस सादात में लिखा है। आपकी मैं तवज्जो चाहूंगा, चूंकि मैंने दावा किया है, ये उस जमाने की बात है जब मक्कतुल मुकर्रमा में किसी के यहाँ बच्चे की विलादत होती, खाने काबा में ला के रखते। अब वो सांप करीब आता, जिस बच्चे को डस लेता लोग समझ जाते हलाली नहीं है, अगर नहीं डसता वापस चला जाता लोग समझ जाते हलाली बच्चा है। इसी जमाने में, इसी आलम में फातह खैबर दामाद पैगंबर सरकार मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की विलादत होती है। औरतें आ गई, फातिमा बिनते असद, सुनो सुनो एक काम करो, जहाँ तमाम औरतें अपने बच्चों को काबे में ले जाती है, सांप के करीब रखती है, सांप डसता है तो पता चलता है कि इसका नसब कैसा है, इसका मेयार कैसा है। फातिमा बिनते असद अपनी औलाद को भी लेके जाओ ताकि पता चले बच्चे का नसब कैसा है। मैं तवज्जो चाहूंगा, सैयदा फातिमा बिनते असद मौला अली की माँ अली को लेकर ले जाकर हरम काबा में, काबा मुअज़्ज़मा के सामने रखा। अब वो सांप करीब आया, मौला अली की उम्र उस वक्त बताया जाता है गालिबन 2 महीना, बाज़ मौर्रिखीन ने 4 महीना लिखा है। सरकार मौला अली है, फातह खैबर लेटा है, दामाद पैगंबर है, 4 महीने की उम्र पाक है। अब वही सांप जो तमाम बच्चों को डसता तो हलाली और गैर हलाली का पता चलता, लेकिन तारीख बताती है, काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी लिखते हैं, वो अजगर जब करीब आया तो मौला अली ने अपना हाथ बढ़ाया और उस अजगर को पकड़कर उसके गर्दन को मरोड़ दिया। दुनिया देख ले कि ये मक्का में लेटा कोई आम बच्चा नहीं है, यही तो फातह खैबर होगा, यही तो दामाद पैगंबर होगा, यही वो अली है कि दुनिया कहेगी शाहे मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला सुल्ह। में आ रही है, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। यार मौला अली की मोहब्बत ने ये साबित कर दिया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो माँ बाप है उन्होंने हम पे एहसान किया। क्योंकि अगर माँ बाप की गलती होती है तब बेटा अली का गद्दार पैदा होता है, माँ बाप पारसा हो तो बेटा अली का वफादार।